और इस वक्त की बड़ी खबर कनॉट प्लेस के पास पथराव की खबर है। उपद्रवियों ने पथराव किया है। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की खबर। और ये तस्वीरें कनॉट प्लेस की, जहां पत्थरबाजी की गई है, उपद्रवियों ने पथराव किया है और यहां पुलिस शांति की अपील कर रही है। तस्वीर देखिए आप, दिल्ली के कनॉट प्लेस की ये तस्वीर है जहां पत्थरबाजी हुई है, उपद्रवियों ने पथराव किया है और पुलिस एक तरफ शांति की अपील करती नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस की, जहां एक बार फिर पथराव हुआ है। पथराव की तस्वीर देखिए, किस तरीके से पत्थर यहां पर बरसाए जा रहे हैं। सीजेपी का नेपाल मॉडल है क्या ये? कई बड़े सवाल हैं। और आंदोलन की आड़ में क्या हिंसा है, इसके पीछे क्या मकसद है, तमाम सवाल है। उन सवालों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल दिल्ली के कनॉट प्लेस की ये तस्वीर, जहां उपद्रवियों ने पथराव किया और दूसरी तरफ पुलिस शांति व्यवस्था बहाल करने की हर संभव कोशिश कर रही है। पुलिस यहां शांति की अपील कर रही है। कनॉट प्लेस की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार आप ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां खासकर सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है, वहां पर हजारों की संख्या में आपने कल देखा किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से खाकी को टारगेट किया गया, किस तरीके से अलग अलग संदेश, अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। और उसके बाद इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस की, जहां पर पथराव किया गया है और पुलिस फिलहाल शांति की अपील कर रही है। और चलिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट के लिए सहयोगी साहिल का रुख करते हैं। साहिल, इस वक्त खबर आ रही है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में पथराव हुआ है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी निकल के सामने आई है। कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो पहुंचे हैं सीपी के आउटर सर्कल पे, जहाँ पे उन्होंने जो है पत्थरबाजी की, हालांकि वीडियो का और जानकारी का जो है औपचारिक तौर से नहीं जिक्र किया, लेकिन मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है और ऐसे जानकारी मिल रही है कि जिस जगह पे हम मौजूद है, इसी जगह पे जो है कुछ प्रोटेस्टर एकत्रित हुए थे। कुछ पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर हुई है। वो कितने बजे का इंसिडेंट है वो फिलहाल अभी जांच का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे स्थिति पूरी जो है सामान्य है। मैं आपको अपने स्टोर की भी तस्वीर दिखाना चाहूँ तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कल के दिन जो था एक बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर एकत्रित थे। कई गाड़ियों को जो था पुलिस की तोड़ा गया था, लेकिन अभी जो है स्थिति यहाँ पे पूरी तरह सामान्य है। और फिलहाल अब ये है कि जो प्रोटेस्टर ने पत्थरबाजी की थी वो यहाँ से उनको खदेड़ा जा चुका है, क्योंकि अभी भी कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो जंतर मंतर के आसपास इलाके में जो हैं वो बने हुए हैं, बड़ी संख्या में जो एकत्रित हो रखे हैं। अब पुलिस भी लगातार अपील कर रही है कि आप जो है शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक जो उनका धरना प्रदर्शन है वो चलाएं, लेकिन कुछ जो है उसमें माहौल ख़राब करने वाले उपद्रवी शामिल हैं। और यही वजह है कि एक और वीडियो सामने आता है और वीडियो जो है यहाँ से कुछ ही दूरी का बताया जा रहा है। जिस जगह पर हम मौजूद है, ये कनॉट प्लेस से हनुमान मंदिर की तरफ जो सड़क मुड़ती है, ये वो तस्वीर है। और यहीं पे कुछ ही दूरी पे अभी कुछ एक तरह से प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है। अभी फिलहाल किसी के हिरासत में होने की खबर नहीं है, लेकिन पुलिस ने उस लोकेशन पे भी मोर्चा संभाल लिया है और जो प्रदर्शनकारी उनसे अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें। जी बिल्कुल साहिल, आप लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जरा ये बताइए कि आंदोलन की आड़ में आखिर ये पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन हैं? कैसी ये तस्वीर फिलहाल जो नजर आई, क्या अभी भी वहां पर, खासकर अगर हम सेंट्रल दिल्ली की बात करें, तो क्या अभी भी मौजूदगी है प्रदर्शनकारियों की? जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं अभी भी एकत्रित हैं जंतर मंतर लाइट और एनडीएमसी दफ्तर के सामने। लगभग बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हैं। पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड लगा के उनको एक जगह पे रोक रखा है, क्योंकि उन्होंने आज 8 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ कूच करने की बात की थी, लेकिन इसी कारण जो है पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते थे उन रास्तों पर बैरिकेड लगा के उन भीड़ को रोका गया, जिससे वो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस हेडक्वार्टर तक ना पहुंच पाए। और अभी भी जो है बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स मौजूद है, लेकिन ये जो सीपी का आउटर सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर हैं वो यहाँ पे एकत्रित हैं और लगातार पुलिस के खिलाफ भी जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से कल के दिन आउटर सर्कल कनॉट प्लेस हो या आसपास का नई दिल्ली का इलाका हो,
जहां पे प्रदर्शनकारियों ने जम के उत्पात मचाया था, उसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए, आईपीएस रैंक के अधिकारी घायल होते हैं। इसमें पुलिस जो 6 मुकदमे दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन आज के दिन भी पुलिस को अलर्ट मिला था कि कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो एक तरह से जंतर मंदिर से आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए एहतियातन तौर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने और फोर्स को डिप्लॉय किया गया। 2 से ज़्यादा 5 जगहों पे जो है बैरिकेड लगाई गई, जिससे प्रदर्शनकारियों को तीतर बितर किया जा सके, उनको उस लोकेशन से खदेड़ा जा सके और उनको पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए उनको रोका जा सके। अभी बात करें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की, तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद वहाँ पर मौजूद है, पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच HGS धालीवाल जो है वो खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कोई भी शख्स माहौल को ख़राब करे या फिर कोई प्रदर्शनकारी माहौल को ख़राब करने की कोशिश करता है तो उनको रोका जा सके। और इसी मकसद से पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई, पथराव हुआ, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ झड़पों ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। ये तस्वीरें सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि उस दिन की हैं जब राजधानी की सड़कों पर विरोध और हिंसा आमने सामने दिखाई दी। लेकिन ऐसी हिंसा कोई पहली बार नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हिंसा का पूरा पैटर्न क्या है। आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। पत्थरबाजी हो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेकिन पुलिस कानून लागू करे तो तानाशाही। सीजेपी ने जानबूझकर इस मार्च की परमिशन के लिए अप्लाई तक नहीं किया था, क्योंकि उसके पीछे जो भी दिमाग है उन्हें पता था कि जब हजारों छात्र सड़क पर संसद की तरफ बढ़ेंगे तो उनमें कई उपद्रव की मोड में भी होंगे। पुलिस ऐसे लोगों को रोकने के लिए लाठी चलाएगी या आंसू गैस छोड़ेगी तो उन्हें वो नैरेटिव मिल जाएगा जिसका उन्हें इंतजार है कि छात्र सरकारों को पिटवा रही है। पेपर लीक सिस्टम से परेशान लाखों छात्रों के इमोशन और सेंटिमेंट को इस्तेमाल किया गया। जो वाकई शांति से इस दर्द को रखना चाहते थे, उनको भी हंगामा करने वाली भीड़ की पहचान दिला दी गई। एक पक्ष फुल नैरेटिव बना रहा है कि सरकार अत्याचारी है, दूसरा पक्ष साबित करने में लगा है कि सरकार दमनकारी है। आपको पूरी डिटेल्स आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। ये वो छात्र हैं जिन्होंने नीट में अपना परचम लहराया है, जिनकी मेहनत रंग लाई है। सड़कों पर उतरा छात्रों का ये हुजूम किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि खुशी में निकला है। ये बस छात्रों का हुजूम नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष, समर्पण और जुनून की जीत है। इन तस्वीरों को देखा आपने, अब आपको दूसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए। नीट में गड़बड़ी को लेकर सीजेपी ने प्रदर्शन किया। हजारों लोगों ने जंतर मंतर से लेकर संसद तक उपद्रव की प्लानिंग बना ली। जब नीट पास किए छात्र जश्न मना रहे थे, तो फिर आखिर ये कौन है? कल राजधानी दिल्ली में वो करने की कोशिश की गई जो कुछ सालों पहले नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। छात्रों की आड़ में संसद को उखाड़ फेंकने की धमकी दी गई। भारत में नेपाल मॉडल लागू करने की बात तक कही गई। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब करते जाएंगे। नेपाल बना जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। पुलिस वालों के साथ बर्बरता की गई। किसी के सिर में चोट लगी, किसी के सीने में, किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ। देश के जवानों के साथ इस कदर हैवानियत की गई, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं। इस घटना के बाद एक बात तो साफ हो गई, ये कोई छात्र नहीं हो सकते। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन ये प्रदर्शन के नाम पर खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रही है। इन कॉकरोचों को राजनीतिक संरक्षण भी जमकर मिल रहा है। तमाम विपक्षी नेता संसद में मुद्दों पर बात करने की जगह प्रदर्शन को लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। जो अत्याचार हुआ है कल, उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस तरह से निर्दोष छात्रों के ऊपर जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इस तरह लाठियां बरसाई गई, ये किसी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। सवाल ये नहीं कि विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है, सवाल ये है कि संसद में चर्चा छोड़कर ये प्रदर्शन का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जो प्रदर्शन सीजेपी का लग रहा था, आज उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब इस प्रदर्शन का मास्टरमाइंड कौन है? आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का गैंगस्टर हाजी अफजाल है। सीलमपुर का ये अपराधी रह चुका है। सवाल तो उठेंगे ना, आखिर हाजी अफजाल इतने सारे लड़कों को लेकर क्या करने पहुंचा था? आपको 2011 में हुआ अन्ना आंदोलन तो याद ही होगा। अन्ना हजारे ने लोकपाल कानून बनाने की मांग स्वीकार करने के बाद अपने 95 घंटे लंबे अनशन को समाप्त किया। लेकिन इस आंदोलन में ना तो कोई दंगा हुआ, ना ही कोई पत्थरबाजी, ना तो किसी पुलिसकर्मी को चोट आई और ना ही किसी प्रदर्शनकारी ने कोई पत्थर उठाया। लेकिन वहीं से लोकप्रिय हुई पार्टी आज खुलकर उनका समर्थन कर रही है, जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं। सितंबर 2025 का महीना आपको याद होगा। वोट चोरी का झंडा लेकर घूमकर राहुल गांधी ने नेपाल जनजी आंदोलन के बहाने देश के युवाओं में आग लगाने की कोशिश की थी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राजनीतिक दलों ने हिंसा की आग भड़काई? क्या राजनीतिक फायदे के तहत ये पूरी प्लानिंग रची गई? आखिर किसके कहने पर संसद मार्च की स्क्रिप्ट तैयार की गई? किसके कहने पर जवानों से बर्बरता हुई? अगर नीट के छात्र जश्न मना रहे हैं तो ये सड़क पर कौन है? नीट की परीक्षा सफल रही तो नीट के नाम पर दंगा क्यों? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार संविधान देता है, लेकिन हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानून के दायरे में अपराध है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन कॉकरोचों का मास्टरमाइंड कौन है?